Hello students and welcome in the online session of class 6th science chapter 8 body movements. This is the third video of the lesson. So in this video session we will learn about cartilage, muscles and the gait of the animals. So let's start with the first topic, that is cartilage. So in the last video session you have studied about the different types of bones which are present in the body, and now we are going to study about cartilage. Bones and cartilage both give shape to the body and support the body. Bones are very hard in structure, but cartilage is a soft structure. So cartilage is also a part of the skeleton. Okay, all the bones together they are called skeleton. So cartilage is also a part of the skeleton that is not hard as bones and can be bent easily. Okay, so the part of the skeleton which is not very hard and which can be easily bent is called as cartilage, right? स्केलेटन का वो पार्ट जो बहुत हार्ड नहीं होता है बट सॉफ्ट होता है और इजीली बेंड हो जाता है, ऐसे पार्ट को हम कार्टिलेज बोलते हैं, राइट? सो कार्टिलेज कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? सो दे आर फाउंड इन द अपर पार्ट ऑफ द ईयर, राइट? ये जो हम जो अपना ये ईयर का ये जो पार्ट दिखता है हमें, दिस इज ऑल मेड अप ऑफ कार्टिलेज. सो यू कैन सी हियर दैट दिस पार्ट ऑफ द ईयर कैन बी इजीली बेंड. ठीक है, नोज का ये जो टिप है, राइट, दिस टिप ऑफ द नोज इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्टिलेज. यू कैन सी हियर दैट दिस इज द नेजल बोन. ठीक है, ये आपकी नोज की बोन होती है. तो हाफ ऑफ द नोज तक तो देयर इज बोन, लेकिन उसके आगे का पार्ट जो होता है वो इजीली आप बेंड कर सकते हो. नाउ ऑल्सो यू कैन टच योर नोज एंड सी. ठीक है, जो आईज के पास वाला जो पार्ट होता है वो बोनी होता है, वहाँ बोन होती है, लेकिन एकदम टिप पे अगर आप यहाँ पे टच करोगे तो आप इसको, दिस पार्ट कैन बी इजीली बेंड. इस पार्ट को हम इजीली क्या कर सकते हैं? बेंड कर सकते हैं. तो यहाँ पे कार्टिलेज देखने को मिलता है. ठीक है, तो कार्टिलेज वो पार्ट है स्केलेटन का which is very soft and which can be bent easily. Fine, it is present at the tip of the nose and the ears. Now next slide is about muscles. ठीक है, सबने सुना है मसल्स के बारे में, एंड वी हैव डिस्कस्ड ऑल्सो दैट बोन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी, राइट? सबसे अंदर बोन्स है, बोन्स के ऊपर मसल्स हैं, बोन्स के ऊपर मसल्स अटैच्ड होती हैं और मसल्स के ऊपर स्किन अटैच्ड होती है. तो मसल्स आर द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट हेल्प इन ब्रिंगिंग अबाउट मूवमेंट. मसल्स जो होती हैं वो बॉडी का वो पार्ट होती हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प करती है. ठीक है, मसल्स जो होती हैं वो भी सेल्स की बनी होती हैं, और ये जो मसल सेल्स होते हैं ना, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं. रिलैक्स का मतलब होता है कि दूर जाना. ठीक है, स्ट्रेच होना, जैसे हम रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं. और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि वापस उसी पोजीशन में आना, छोटी सी पोजीशन में आ जाना. और रिलैक्स होना मतलब स्ट्रेच होना, फिर से कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट होना और ये रिलैक्स होना. ठीक है, तो इस तरह का मूवमेंट जो है वो मसल्स में देखने को मिलता है, एंड उसी वजह से हमारी बॉडी जो है वो मूव कर पाती है, राइट? सो मसल्स आर द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट हेल्प इन ब्रिंगिंग अबाउट मूवमेंट, जिनकी वजह से मूवमेंट पॉसिबल होता है. नाउ मसल्स में भी अटैच टू बोन्स. मसल्स कहाँ अटैच्ड होती हैं? मसल्स आर अटैच टू द बोन्स. ओके, और दे मे वर्क अलोन, और हो सकता है कि वो बोन्स ना हो बॉडी में और सिर्फ मसल्स ही हो, तब भी मसल्स वर्क करती हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म. ठीक है, अर्थवॉर्म में जो है बोन्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, सिर्फ मसल्स होती हैं, एंड मसल्स कैन वर्क. लेकिन ह्यूमन बॉडी में क्या होता है कि बोन्स होती हैं और बोन्स के ऊपर मसल्स अटैच्ड होती हैं, एंड दीज बोन्स एंड मसल्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी. वेयरएज अर्थवॉर्म में क्या होता है कि बोन्स नहीं होती हैं, ओनली मसल्स होती हैं, एंड दोज मसल्स कैन ओनली वर्क. नाउ मसल्स जो हैं दे वर्क इन पेयर. ठीक है, मसल्स जो हैं पेयर में वर्क करती हैं, मतलब दो मसल्स जो हैं एक साथ वर्क करेंगी. एक साथ का मतलब है कि अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो दूसरी रिलैक्स होती है, फिर दूसरी कॉन्ट्रैक्ट होती है तो पहली वाली रिलैक्स होती है. ठीक है, तो पेयर में काम करती हैं, राइट? जैसे जब इस तरीके से हाथ को हम टच करते हैं तो आप देखो कि ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ऊपर, ये वाली जो मसल्स है ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई. देखो ये एरिया जो है ये पास पास आ गया है, जबकि ये जो लोअर एरिया है ये पूरा स्ट्रेच हो गया है. तो मतलब ये वाली जो मसल्स हैं ये क्या हो गई? रिलैक्स हो गई. और ये ऊपर वाली मसल्स क्या हो गई? छोटी हो गई, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई. ठीक है, तो ये ऊपर वाली मसल्स और नीचे वाली मसल्स दे बोथ आर वर्किंग इन पेयर. तो एक पेयर क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मीन्स पास पास आया ये वाली मसल्स, और ये वाली मसल्स क्या हुई? नीचे वाली स्ट्रेच हो गई. ठीक है, रिलैक्स हो गई और ज़्यादा खुल गई. तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दूसरा रिलैक्स आता है. अब जब हाथ वापस सीधा आएगा तो क्या होगा? ये वाला पार्ट फिर से पीछे जाएगा, मतलब नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और ऊपर वाला क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा. ठीक है, तो मसल्स जो होती हैं वो
पेयर में काम करती हैं। व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट्स द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन, ठीक है, जो साइड कॉन्ट्रैक्ट होती है मसल, तो बोन जो है उसी साइड को चली जाती है। जैसे ऊपर वाला अभी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो हाथ जो है ऊपर की साइड आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से मसल्स जो हैं वो वर्क करती हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्ट होके और रिलैक्स होके जो है मसल्स मूवमेंट शो करती हैं। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट गेट ऑफ एनिमल्स। गेट ऑफ एनिमल्स का मतलब है डिफरेंट मूवमेंट ऑफ द एनिमल्स। अलग अलग एनिमल्स जो है वो मूव करते हैं। तो हर एनिमल का अपना मूवमेंट का एक पैटर्न होता है, हर एनिमल अपने अलग अलग तरीके से मूव करता है। सो दैट डिफरेंट पैटर्न ऑफ मूवमेंट ऑफ द एनिमल ओके इज कॉल्ड द गेट ऑफ द एनिमल, ठीक है। और ये अलग अलग तरीके से मूवमेंट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दे हैव डिफरेंट स्केलेटल स्ट्रक्चर्स, क्योंकि सबका बोन्स का स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। तो हर एनिमल में जो स्केलेटन है, जो बोन्स हैं, वो अलग अलग तरीके की होती हैं, इसीलिए उनका मूवमेंट का जो तरीका होता है, जो उनका पैटर्न ऑफ मूवमेंट है, वो भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। एंड दिस डिफरेंट पैटर्न ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स इज कॉल्ड गेट ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो अब नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू स्टडी अबाउट द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थवॉर्म की, राइट। ये दिस इज द पिक्चर ऑफ द अर्थवॉर्म। ये सॉइल में होता है, बारिश के दिनों में ज़्यादा दिखता है, तो आपने घरों में या अपने गार्डन में समवेयर यू माइट हैव सीन अर्थवॉर्म्स। सो अर्थवॉर्म, पहली चीज दैट अर्थवॉर्म्स डज नॉट हैव एनी इंटरनल स्केलेटन। अर्थवॉर्म के अंदर कोई भी बोन नहीं होती है, ठीक है। अर्थवॉर्म डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ बोन। तो उनका जो अंदर वाला जो स्केलेटन है वो नहीं होता है, राइट, पहली चीज। देन बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी रिंग्स जॉइन टुगेदर। इस तरीके से छोटी छोटी लाइन्स होती हैं अर्थवॉर्म की बॉडी पे। तो ऐसा लगता है जैसे इसकी जो पूरी बॉडी है वो इस तरीके की रिंग्स से बनी है ना, रिंग्स विच आर अटैच टू ईच अदर, इस तरीके से ऐसी बॉडी उसकी लगती है, ठीक है। एंड मसल्स अटैच टू दीज रिंग्स, और ये जो छोटी छोटी रिंग्स हैं उसकी बॉडीज में प्रेजेंट, इनको मसल्स अटैच्ड होती हैं, ठीक है। और मसल्स क्या होती हैं? कभी शॉर्ट हो जाती हैं, कभी एक्सटेंड हो जाती हैं, राइट। मतलब कभी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, कभी रिलैक्स होती हैं। हमने जैसे बात की थी दैट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट होना मीन्स शॉर्ट हो जाना, और रिलैक्स होना मतलब एक्सटेंड हो जाना, वापस से खिंच जाना ऐसे। सो ये जो अर्थवॉर्म है उसका ऐसा रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड इन रिंग्स को मसल्स अटैच्ड होती हैं, एंड दीज मसल्स शॉर्टन अप देन एक्सटेंड, देन शॉर्ट देन एक्सटेंड, और उसी की वजह से अर्थवॉर्म जो है धीरे 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 जो है मूव करता है। Now the skin of the earthworm also has a number of tiny bristles. earthworm के स्किन पे भी जो है ऐसी टाइनी ब्रिसल्स, मतलब बहुत छोटे छोटे ब्रिसल्स, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो दिखते भी नहीं, बहुत छोटे छोटे, जिसकी वजह से उनको एक ग्रिप मिलता है ग्राउंड पे मूव करते हैं ना, तो वो फिसलती नहीं है, उनको एक ग्रिप मिलता है उससे, और पकड़ बना के रखते हैं वो उन ब्रिसल्स की हेल्प से, ठीक है। एंड रिपीटेड एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बॉडी मसल्स। अब वो मूव कैसे करेगी कि ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, रिंग्स बनी हुई है बॉडी में, उसमें मसल्स अटैच्ड हैं। अब मसल्स क्या करेंगी? कभी शॉर्ट होंगी, कभी रिलैक्स होंगी, ठीक है। एक बार शॉर्ट हुई, फिर रिलैक्स हुई, फिर शॉर्ट हुई, फिर रिलैक्स हुई, फिर शॉर्ट हुई, फिर रिलैक्स हुई। तो इस तरह का मूवमेंट जो है होता रहता है, और अर्थवॉर्म जो है वो आगे मूव कर पाती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिलैक्सेशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिलैक्सेशन। तो इस तरह का मूवमेंट बॉडी में होता रहता है, और अर्थवॉर्म जो है वो मूव करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो अर्थवॉर्म के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा कि एक तो अर्थवॉर्म डू नॉट हैव एन इंटरनल स्ट्रक्चर, दे हैव रिंग्स जॉइंड इन द बॉडी एंड मसल्स आर अटैच्ड टू द रिंग्स, then they have tiny bristles on the body which helps in getting a grip on the ground, and muscles shorten up and relax and help in the movement of the earthworm. Fine. Now let us talk about snail. The next animal is snail. This is the picture of the snail. सो स्नेल्स मूव विद द हेल्प ऑफ देयर मस्कुलर फ्लैट फुट। जो स्नेल होता है, ये देखो, ये जो उसका कवर है, ठीक है, ये तो कवर है जिसमें कि इसकी जो बॉडी, ये बॉडी है, देखो यहाँ पे वेरी ब्यूटीफुल बॉडी यहाँ दिख रही है। ये जो बॉडी होती है इट्स वेरी सॉफ्ट, और जब भी कोई खतरा लगता है, कुछ होता है, तो ये अपनी पूरी बॉडी जो है शेल के अंदर घुसा लेता है वापस, और फिर प्रोटेक्ट हो जाता है, ठीक है, बच जाता है, राइट। तो ये जो स्नेल्स होते हैं उनका एक मस्कुलर फुट है, देखो ये जो नीचे ग्राउंड को टच हो रहा है, दिस इज द मस्कुलर फ्लैट फुट। वो कितना फ्लैट है, ठीक है, और मसल्स का बना हुआ होता है ये फुट,
ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हो ये होता है इसका फुट जो कि मसल्स का बना है, तो मस्क्यूलर फुट बोलते हैं, राइट। इसकी हेल्प से दे ग्लाइड अलोंग अ सॉलिड सरफेस। इसी मसल्स की वजह से, अब मसल्स हैं तो कभी वो शॉर्ट होती हैं, कभी वो एक्सटेंड होती हैं, उसी की वजह से जो है इसकी बॉडी जो है मूव कर पाती है। और इसकी बॉडी पे आप देखोगे कि जो एक चिकना चिकना सा जो है स्लीपरी सा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको म्यूकस बोलते हैं। ठीक है, तो उस म्यूकस की वजह से भी उसकी बॉडी जो है वो स्लिप होती रहती है उसके ऊपर, राइट। दिस मोशन इज पावर्ड बाय सक्सीडिंग वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द फुट। ठीक है, तो एक तो म्यूकस की वजह से बॉडी स्लिप होती है और दूसरा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं, जिसकी वजह से स्नेल जो है मूव कर पाता है। एंड एट द टाइम ऑफ डेंजर द कंप्लीट बॉडी गेट्स हिडन अप इन दिस शेल। इस शेल में जो है वो छुप जाती है उसकी पूरी बॉडी, राइट। हियर यू कैन सी द आईज एंड द एंटेना, सी हाउ ब्यूटीफुली इट लुक्स। हियर आल्सो you can see, okay. So its body is covered by a slippery substance which is called mucus, and this muscular flat foot is made up of muscles, and muscles shorten up and extend and help in the movement. Now next is cockroach. So the body of a cockroach is covered with the hard outer skeleton. cockroach की जो बाहर की बॉडी होती है वो बनी होती है स्केलेटन की, ठीक है, वो एक हार्ड सी कवरिंग होती है। देखो ये जो कॉकरोच का बाहर का ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा हार्ड होता है, तो इसको आउटर स्केलेटन बोलते हैं। एंड दिस इज मेड अप ऑफ डिफरेंट यूनिट्स जॉइन टुगेदर। और ये जो हार्ड ऊपर का कवर है, दिस इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल पार्ट्स विच आर जॉइन टुगेदर। ये पूरा एक पार्ट नहीं होता, दिस इज मेड अप ऑफ बाय जॉइनिंग डिफरेंट यूनिट्स. So cockroach has three pairs of legs, right? Three pairs of legs. You can see here, see, this is first pair, this is second pair, and this is third pair. Three pairs of legs means total 6 legs are present for walking. And two pair of wings. Two pairs of wings they have. Two pairs means total four wings are attached to the breast for flying. Chest area में attached होते हैं. ये जो wings होते हैं, ये जो है chest area है, तो यहाँ पे ये attached होते हैं, right? सो 6 और यू कैन से 3 पेयर्स हो गए लेग्स के, और जो 2 पेयर्स हैं विंग्स के. इट हैज़ डिस्टिंक्ट मसल्स दैट आर यूज्ड फॉर मूवमेंट. ठीक है, इसमें भी मसल्स होती है इनकी बॉडी में भी जो इनको मूवमेंट में हेल्प कराती है. मसल्स जो है वो अटैच्ड होती हैं लेग्स को मसल्स अटैच्ड होती हैं जिसकी वजह से वो लेग्स जो है उसके मूवमेंट कर पाते हैं. देन जो ब्रेस्ट एरिया, जो चेस्ट वाले एरिया में भी मसल्स होती हैं, वो मसल्स उनकी विंग्स को अटैच्ड होती हैं, एंड उन मसल्स की वजह से कॉकरोच जो है वो उड़ पाता है. सो दोज विंग्स हेल्प द कॉकरोच इन फ्लाइंग. ओके, कॉकरोच इज नॉट अ वेरी गुड फ्लायर. ठीक है, ज़्यादा नहीं उड़ पाते हैं कॉकरोचेस, बट थोड़ा सा जो है थोड़ी जगह पे छोटी हाइट पे ही वो उड़ते हैं. तो दे आर नॉट वेरी गुड फ्लायर्स, बट दे कैन फ्लाई अ लिटिल with the help of the wings, because these wings are attached to the muscles, and muscles help the wings to fly, right. So this is all about cockroach का बाहर का skeleton जो होता है वो बहुत सारे parts join करके बनता है. cockroach को 3 pair of legs होते हैं, 2 pairs of wings होते हैं. wings को भी muscles attached हैं, legs को भी attached हैं muscles, तो legs walking में help करते हैं and wings help for flying फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस, राइट. ये हो गया कॉकरोच. नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज फिश. फिश में क्या होता है, यू ऑल नो दैट फिश हैज अ स्ट्रीमलाइन बॉडी. स्ट्रीमलाइन मीन्स कैसा शेप हो गया, ये वाला शेप. ठीक है, मतलब कि बीच में से बॉडी कैसी है, ब्रॉड है, चौड़ी है, और ये फर्स्ट कॉर्नर है बॉडी का, ये सेकंड कॉर्नर है बॉडी का, तो वो नैरो है. ठीक है, यहाँ देखो ये नैरो पार्ट है, ठीक है, ये भी नैरो पार्ट है, और बीच में से जो बॉडी है वो ब्रॉड है. इस शेप को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन शेप. स्ट्रीमलाइन मतलब बीच में से ब्रॉड होना और दोनों कोनों पे से पतला होना, सकड़ा होना. इसी शेप की वजह से जो फिशेस हैं वो इजीली वाटर में स्विम कर सकती हैं. ठीक है, दे यूज टेल फिन फॉर स्मॉल जर्क्स थ्रू वाटर एंड अदर फिन्स असिस्ट स्विमिंग. ये जो फिन्स है यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये उनको स्विमिंग में हेल्प करते हैं. और ये जो टेल फिन है, ठीक है, टेल फिन, इट हेल्प्स इन चेंजिंग डायरेक्शन. इससे ये डायरेक्शन चेंज करती हैं. ठीक है, ये सीधी नहीं स्विम करती रहती हैं, दे टेक द टर्न्स ऑल्सो. तो वो टर्न्स लेने के टाइम ये जो टेल फिन है इट हेल्प्स अ लॉट. फाइन. Then the tail fin is also used for changing directions, and tail fin is also used for small jerks. जब भी बॉडी को कोई jerk लगता है, कोई शॉक लगता है, कोई धक्का लगता है, तो tail fin जो है वो बॉडी को संभालती है. देन हेड एंड टेल ऑफ फिश इज स्मॉलर देन मिडिल पोर्शन. ठीक है, हेड भी छोटा होता है, टेल भी छोटी होती है, लेकिन जो मिडिल पोर्शन है वो काफ़ी बड़ा सा होता है.
सो बॉडी टेपर्स एट बोथ द एंड्स, बॉडी जो है दोनों ही साइड से कैसी होती है, पतली होती है, सिर्फ बीच में से ब्रॉड होती है, और इसी शेप को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइंड शेप। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि फिश की बॉडी जो है उसका शेप होता है स्ट्रीमलाइंड शेप। देन फिश के पास फिन्स होते हैं स्विमिंग के लिए, और टेल फिन होती है जो बॉडी को जर्क या शॉक से बचाती है, और डायरेक्शन चेंज करने में भी काम आता है ये टेल फिन। और बाकी के जो फिन्स हैं दे हेल्प इन स्विमिंग। ओके, देन नेक्स्ट इज बर्ड्स। बर्ड्स का कैसा स्ट्रक्चर होता है? सो बर्ड्स हैव अ स्पेशल स्केलेटल एंड मस्कुलर स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई। बर्ड्स में अपना एक स्केलेटन भी होता है, बोन्स भी होती हैं, बर्ड्स के पास विंग्स भी होते हैं, मसल्स भी होती हैं जो उनको उड़ने में हेल्प करती हैं। फोर लिम्स, फोर लिम्स का मतलब होता है आगे वाले जो लिम्स हैं, आगे वाले जो हाथ हैं या पैर, आप दोनों ही बोल सकते हो। जैसे हमारे जो आगे वाले लिम्स हैं उनको हम हाथ बोलते हैं, और जो पीछे वाले हैं उनको हम पैर बोलते हैं। तो बर्ड्स के देखो, एवरी बर्ड हैज टू लेग्स, राइट? तो ये उनके हाइंड लिम्स हैं, ठीक है, हिंड लिम्स पीछे वाले। हाइंड का मतलब, हिंड का मतलब पीछे वाले, एंड फोर मतलब आगे वाले। ठीक है, तो जो बर्ड्स के आगे वाले जो पैर थे ना वो मॉडिफाई हो गए और वो बन गए विंग्स। ओके, सो forelimbs of the birds have modified or changed into wings. ओके, और जो बर्ड्स की जो बोन्स होती हैं वो अंदर से हॉलो होती है, हॉलो मतलब खोखली होती हैं, खाली होती हैं। इसीलिए जो बर्ड्स हैं वो बहुत ही लाइट वेट होती हैं एंड दे कैन इजीली फ्लाई, राइट? तो क्या क्या याद रखना है आपको कि जो बर्ड्स होती हैं उनके जो फोर लिम्स हैं, आगे वाले जो लिम्स हैं, दे हैव चेंज्ड इनटू विंग्स, एंड द बोन्स ऑफ द बर्ड्स आर आल्सो हॉलो. Okay, hollow means empty from inside, and that's why birds are very light in weight and they can fly easily. अब जो bones होती हैं of the hind limbs, they are used for perching and walking. ठीक है, जो hind limbs हैं, जो पैर हैं उनके, इससे इन पैरों से वो क्या करती हैं, they walk and they can sit on the trees, on the branches of the trees. They can walk also with the help of these legs, and wings are used for flying. The shoulder bones and breast bones are strong and support the muscles of flight. Okay, so ये जो wings होती हैं, ये जो chest area है, यहाँ पे बहुत ही strong muscles होती हैं, and these muscles are attached to the wings also, and the wings are very strong which help the birds to fly in the air. Okay, and with the helps of the muscles the birds can move their wings up and down, up and down. Okay, so this is all about birds. Now next is, how do snakes move? Okay, so everyone has seen a snake. Here also you can see the picture of a snake, right? You can see here backbone is written, means the snake has a backbone. Snake की जो पूरी body होती है उसमें एक backbone होती है, रीढ़ की हड्डी है snake में. But snakes do not have legs. Snakes have a backbone, remember. But they do not have legs for movement. But they use their long backbone along the muscles for movement. तो पैर नहीं होते हैं उनके, फिर वो मूव कैसे करते हैं? तो उनको मूवमेंट में हेल्प करती है ये बैकबोन, ठीक है? और इस बैकबोन के साथ मसल्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है? बैकबोन के साथ क्या अटैच्ड होते हैं? मसल्स, एंड दोज मसल्स हेल्प द स्नेक टू मूव इजीली ऑन द ग्राउंड. देयर बॉडी कर्व्स इनटू मेनी लूप्स. तो बॉडी जो है उनकी देखो ऐसी कर्व्ड ही रहती है, ऐसे जब चलते हैं तो इस तरह से ही मूव करते हैं वो, इस तरह से, ठीक है? तो इस तरीके से जब वो मसल्स उनकी मूव करती हैं तो उससे बॉडी को जो है एक पुश मिलता है आगे की साइड, ठीक है? ऐसे ऐसे जब चलेंगे तो उससे बॉडी जो है वो आगे 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 बॉडी को पुश मिलता जाता है, प्रेस होती जाती है उनकी बॉडी आगे आगे, और उससे ही उनका मूवमेंट जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉसिबल होता है. तो स्नेक के केस में किसने हेल्प किया मूवमेंट के लिए? उनका बैकबोन, एंड मसल्स अटैच टू द बैकबोन हेल्प द स्नेक टू मूव इन द फॉर्म ऑफ लूप्स. ऐसे लूप्स बनाता हुआ स्नेक जो है वो आगे मूव करता है, ठीक है? सो ये थे अबाउट द गेट ऑफ द एनिमल्स, मीन्स मूवमेंट विच आर सीन इन डिफरेंट एनिमल्स, राइट? तो हमने बहुत सारे एनिमल्स का देखा कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है और किस तरीके से उनकी बॉडी उनको मूवमेंट में हेल्प करती है. ओके, सो व्हाट वी हैव लर्न टुडे, वी हैव लर्न अबाउट कार्टिलेज, जो कि बहुत ही सॉफ्ट पार्ट होता है. हमने मसल्स के बारे में पढ़ा कि मसल्स जो हैं पेयर्स में वर्क करती हैं. एक मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, शॉर्ट होती है, और दूसरी जो है वो रिलैक्स होती है, ठीक है? और मसल्स मेन पार्ट है जो मूवमेंट में हेल्प करता है. फिर हमने गेट्स ऑफ एनिमल्स पढ़ा, जो डिफरेंट मूवमेंट के पैटर्न्स हैं अलग अलग एनिमल्स में, वो हमने स्टडी किए. फाइन, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेसन. यहाँ पे आपका ये लेसन ख़त्म होता है, उसके बाद हम गूगल मीट पे ये लेसन को डिस्कस करेंगे. एंड टिल देन ऑल ऑफ यू विल रीड द लेसन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक and try to learn the concepts. Okay,
Stay home and stay safe, everyone.